वंदे मातरम सभी स्टूडेंट को जय हिंद। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो एसएससी एमटीएस की और आपका पेपर 22, 23, 24 को होने वाला है मेरे दोस्त, तो इम्पोर्टेंट सेशन में लेके आ चुका हूं। जो पुराने पेपर हुए हैं उनके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इस क्लास को पूरा देख लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि डान का कोड 345 और रोम का कोड 6412 है तो रैंडम का कोड क्या होगा। इसे कहने का मतलब ये है कि डान को किसी कोड भाषा में 345 लिखा जाता है, रोम को उसी कोड भाषा में 6412 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रैंडम को क्या लिखा जाएगा। जैसे डान को लिख रहा है क्या 345 और रोम को लिख रहा है क्या, उसको भी देख लीजिए। रोम को लिख रहा है 6412, तो कह रहा है कि रैंडम को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज हम ये चेक कर लेंगे कि जो डान लिखा गया, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर A to Z अल्फाबेट का यूज किया गया है, नंबरिंग का 1 से लेकर 26 तक। ठीक है, इसमें वही चेक कर लेंगे जैसे D 14 पे होता है, वो 15 पे, N जो है 14 पे होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए D की जगह 3 है, O की जगह 4 है, N की जगह 5 है, तो ये कोई लॉजिक बन नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, एक और तरीका अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका ये अप्लाई करना है कि जिसके बारे में जैसे रैंडम का कोड पूछ रहा है, तो रैंडम में जिन अल्फाबेट RANDOM लिखा गया है, ये चेक करेंगे क्या कहीं ये RANDOM हमारा जो दिया हुआ कोड है उसमें तो नहीं है। देखिए R है, बिल्कुल है, A है, बिल्कुल है, N है, बिल्कुल है, D भी है, O भी है, M है। तो हमारा काम तो चुटकियों में बन गया, ज्यादा दिमाग लगाने की अब जरूरत ही हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें खुद दी हुई है, उठा के रख देना। जैसे R के नीचे 6 है तो R के नीचे 6 हम लिख देंगे, ठीक है। O के नीचे 4 है तो यहाँ पर A है, A के नीचे 1 वाला लिखिए, पहले ये सीरियल वाइज लिखते हैं। फिर N है, N के नीचे 5 है, 5 लिख लीजिए। D है, D के नीचे 3 है, 3 लिख लीजिए। O है, O के नीचे 4 है, 4 लिख लीजिए। M है, M के नीचे 2 है, 2 लिख लीजिए। हो गया जी आपका आंसर, काम खत्म। 6 1 5 4 5 3 4 2, 6 1 5 3 4 2, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, सीरीज वाले क्वेश्चन के पैटर्न को हम समझेंगे, किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कौन सी लॉजिक लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 से 8 बन रहा है, तो 8 से 8 आप कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 8 से 8 हम 8 में 1 का गुणा करके भी बना सकते हैं, 8 में 0 जोड़ करके भी बना सकते हैं। और क्या तरीका है, और कोई तरीका है नहीं, और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट रहेगा, जो यहाँ पे मतलब सेट बैठेगा, वही हम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने तरफ से लगाते जाए, टाइम बर्बाद करते जाए, नहीं, प्रैक्टिस रहेगी, पता चल जाएगा आपको कि कौन सी लॉजिक लगी हुई है। यहाँ से 8 बनाने में अगर हम 8 में 0 जोड़ते हैं तो 8 आएगा। फिर 8 में दोस्तों 8 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 16 आएगा। और फिर 16 में दोस्तों बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो ये 0 वाली लॉजिक फेल मार रही है, ये नहीं लगाएंगे। गुणा वाली लगाते हैं, जैसे 8 में अगर हम 1 का गुणा करें 8 आएगा। फिर 8 से 16 बनाएंगे कैसे, 8 में 2 का गुणा करेंगे तब 16 होगा। देखिए जब गुणा कर रहे हैं तो गुणा ही करेंगे सब में, 1 का किए 2 का किए। अब 16 से 48 बनाने के लिए 16 3 48, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, यानी कि इसमें 4 का गुणा होगा। 4 बाड़े 32, 4 चौको 16, 3 19, 192, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन। फूल गुलाब पीला, 3 नाम है तो 3 तो सर्किल बना लेंगे और देखेंगे कि फूल गुलाब में क्या संबंध है, गुलाब पीला में क्या संबंध है, और फूल पीला में, इनमें रिलेशन देखते हैं, उस हिसाब से डायग्राम को हम डेवलप करते हैं। इतना क्लियर पता है आप लोगों को, नहीं पता तो जान जाइए, इसी तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूल और गुलाब में रिलेशन देखेंगे। देखिए जितने भी गुलाब होते हैं, जितने भी ग होते हैं, वो सभी के सभी फूल होते हैं, यानी कि फूल के अंदर ऐसे सभी को डाल देंगे। ये फ होगा, ब्लू वाला फ हो जाएगा, और ग यानी जितने भी गुलाब होते हैं वो सभी के सभी फूल होते हैं। अब पीले की बारी आती है। देखिए गुलाब और पीला में क्या संबंध है, कुछ गुलाब पीले भी होते हैं कि नहीं होते हैं, आप देख लीजिए, नेट पे सर्च करके देख लीजिए, कुछ गुलाब पीले होते हैं। इसी तरीके से कुछ फूल भी पीले होते हैं, जिसमें गुलाब भी पीला होता है, गेंदा का फूल भी पीला होता है, यानी कि कुछ दोनों होते हैं, फूल भी कुछ पीला होता है, कुछ गुलाब भी पीला होता है। जब दोनों कुछ पीले होते हैं तो दोनों को पीले के अंतर्गत ऐसे थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और ये पीला आपका हिस्सा बन जाएगा, पीला वाला सर्किल ये बन जाएगा। तो इस तरीके का देखिए बेस्ट कौन सा डायग्राम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है, नीचे गण की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। किसके विपरीत पूछ रहा है, बी के। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। देखिए डाइस के क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे जो इसके बगल में डी और सी है, डी और सी इसके बगल में, तो ये तो कभी इसके विपरीत हो नहीं सकता, इतना तो कन्फर्म है। जो नंबर हो या जो अक्षर हो दोस्तों, उसके बगल में अगर डाइस के दिया हुआ, वो कभी भी उसके विपरीत नहीं होगा। इसी तरीके से बी के बगल में ई और एफ है, क्या है, ई और एफ है, तो ये दोनों भी इसके विपरीत नहीं होगा, बी के, और बी के विपरीत पूछ रहा है।
अब आप जानते हैं डाइस पे 6 फेस होते हैं, बी को लेकर के 5 फेस हो गए। देखिए डी सी ई एफ 4 यहाँ पर, बी 5। अब इसमें कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर जी, देखिए जी बचा हुआ है, यानी कि बी के विपरीत यही जी आएगा, क्योंकि 6 ही फेस होते हैं तो हर हाल में एक विपरीत तो होगा ही होगा बी के, तो बी के जी होगा, क्योंकि बाकी ये सारे फेस क्या है, इसके बगल में है। तो ऑप्शन देखिए डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा बांग्लादेश का संबंध जैसे टका से ग्रीस का संबंध यहाँ पर किससे होगा। बांग्लादेश देश है, आप जानते हैं, और उसका संबंध टका, टका जानते हैं बांग्लादेश की करेंसी होती है, जैसे इंडिया करेंसी रुपया है, तो ग्रीस भी एक देश है और वहां की करेंसी को क्या कहते हैं, इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। यूरो कहते हैं, युआन कहते हैं, दिनार कहते हैं या पौंड कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कमेंट कर लिया तो मिला लीजिए अपने आंसर को, यूरो कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार ये अंग्रेजी वर्णमाला क्वेश्चन है। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डॉट एक्स वाई जेड अंग्रेजी वर्णमाला है, और जिधर आपका दाया है, दाया हाथ जिधर आपका उधर दाया बना लेंगे, जिधर बाया है बाया बना लेंगे, बस इतना कर लेना आपको। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के कह रहा है, तो जे अक्षर यहाँ पर 10वें नंबर पर होता है। नंबरिंग तो आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 26 तक, तभी ये सारे क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। अभी समझ में आएगा कैसे। जैसे कह रहा है कि जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, जे अक्षर के बाएं, बाया इधर है, देखिए बाया इधर लिखा हुआ है तो उधर जाएंगे। तीसरा अक्षर, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके आगे क्या कह रहा है, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं और 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब जी के दाईं ओर को कह रहा है कि 15वां अक्षर, अब इसके जी के दाईं ओर का मतलब दाईं ओर जाएंगे, जिधर दाईं ओर लिखा हुआ है, और 15वां अक्षर पूछ रहा है। 7 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी 7वें नंबर पर जी, और फिर इसके 15 जा रहा है दाईं ओर, तो 15 7 22 हो जाएगा, तो 22वीं पोजीशन पर बी होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, नंबर का खेल है, सेकंडों में सॉल्व होगा अगर आप लोगों को नंबरिंग याद है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पढ़िए। खिड़कियां, दीवारें, फर्श, बुनियाद, छत, कमरा दिया हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है कि मकान बन रहा है, कमरा बन रहा है, उसके एक प्रोसेस जो होती है आप जानते ही हैं, उसी प्रोसेस में इसको सही क्रम में करना है। क्योंकि पहले आप कमरा बनवाएंगे तो खिड़की तो लगवाएंगे नहीं, खिड़की दीवार में लगवाते हैं, यानी खिड़की से पहले दीवार होनी चाहिए। दीवार वैसे खड़ी नहीं होगी, दीवार को खड़ी करने के लिए नींव चाहिए, बुनियाद चाहिए, तो पहले बुनियाद डालनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि ये सीरियल क्रम में बनाइए, ये क्रम सही नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा आपको भी ऐसे सीरियल क्रम में, जहां स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ हमें बढ़ना रहेगा, या घटते हुए क्रम में दिया रहेगा, बढ़ते हुए क्रम में दिया रहेगा, तो उस हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में उसको सजाना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बुनियाद की जरूरत पड़ेगी, यानी 4 नंबर। बुनियाद पर हम दीवार खड़ी करेंगे यानी 2 नंबर, और उसके बाद उसमें खिड़कियां दरवाजे लगाएंगे यानी 1 नंबर, और उसके बाद उस पर छत्ता डाल देंगे, यानी कि डाट जो लगता है, छत ढलैया होती है, वो 5 नंबर। और उसके बाद दोस्तों हम फर्श बनवाएंगे 3 नंबर, और फिर कमरे की मरम्मत भी, सफाई वगैरह करानी रहेगी या कमरा बनवाना रहेगा उसमें, तो वो कर लेंगे 6 नंबर। 4 2 1 5 3 6, 4 2 1 5 3 6, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग संख्या, मिसिंग अल्फाबेट होगा क्या। देखिए यहाँ पर 3 गायब है, एक नहीं गायब है, 3 गायब है। देखिए ऑप्शन में सब में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको आसानी दिया है, सब में टी दिया हुआ है, यानी लास्ट वाला पद हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, लास्ट वाला पद हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, पहला लेंगे, जैसे एम से पी पे आएंगे, पी से एस पे आएंगे, एस पे वी, वी से मिसिंग, यानी कि एम पे आए, पी पे आए, एस पे आए, वी पे आए और मिसिंग पे। नंबरिंग कर दीजिए, एम 13 पे, पी 16 पे, एस 19 पे, वी 22 पे। अब देखिए किस क्रम में बढ़ा, 13 से 16 यानी +3, 16 से 19 यानी +3, 19 से 22 यानी +3, यानी कि नेक्स्ट में भी +3 होगा तो होगा 25, 25 पे y, यानी कि हमें y मिल चुका है, t मिल ही चुका है, बीच का बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर x नहीं रहेगा, x नहीं रहेगा, तो अब इन दोनों में दूसरे और तीसरे में देखना है कौन सा होगा। तो इसके लिए अगला देखते हैं। जैसे d से g पे जाएंगे, g से j पे, उसके बाद m क्या है, d g j m और मिसिंग। यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए 4, g 7, j 10, m 13। यहाँ पर देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, इसमें भी 3 3 के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट 16 हो जाएगा, और इसमें p होता है y p t, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया, ज्यादातर तो स्मॉल लेटर में दिया रहता है, जैसे ए बी सी, यहाँ पर गायब रहेगा पद, फिर जो है डी सी ई दिया रहेगा, इस तरीके से। तो ये किस
तरीके की ट्रिक इसमें काम करती है। इसमें मैं बता दूं दोस्तों होता क्या, देखिए इसको हम 3, 4, 5 के ग्रुप में बांट करके सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेते हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ग्रुप में ही बांटे, क्योंकि इसमें टाइम भी लग जाती है। तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सॉल्व कर लें देख करके अपने दिमाग से। दूसरी चीज, कैसे पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन को सही किया है कि नहीं, तो इसका तरीका ये कि अगर ABC आ गया तो ABC 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 यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस में ही आगे बढ़ता रहता है। या अगर ऐसे आ गया कि AB आ गया, फिर ABBB आ गया, फिर ABBBB और उसके बाद C आ गया, फिर ABBBBCCCC, इस तरीके से मतलब एक क्रम में मालूम होगा आपको कि एक सिस्टम बन रहा है, मतलब आगे बढ़ेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही नहीं बनेगा, तो समझ जाइए कि आपका आंसर गलत है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है CDE, ठीक। तो इसमें सिर्फ 3 अल्फाबेट है, ध्यान दीजिए CDE, लास्ट तक देखिए CDE के अलावा चौथे अल्फाबेट का यूज नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिए, डबल D का यूज है। डबल D तो क्या करेंगे हम, डबल D का यूज है तो उस हिसाब से दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो D है तो एक तो और D यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि डबल D है। अब डबल D से पहले यहाँ पर C है तो इस यहाँ पर भी डबल D से पहले यहाँ पर C होना चाहिए। डबल D के बाद E है तो यहाँ पर भी डबल D के बाद E होना चाहिए। अब यहाँ पर C है, यहाँ पर एक D है, फिर यहाँ पर भी डबल D होना चाहिए। अब देखिए CDE CDE CDE, मैंने क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक प्रोसेस में घूमने लगते, भरा क्या आपने DCED, जो फिल किया उसी को लिख लेंगे और ऑप्शन से मिला लेंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग संख्या, मिसिंग अल्फाबेट, यहाँ पर भी क्या होगा, पहले का संबंध दूसरे से जैसे वैसे तीसरे का चौथे से कैसे होगा। तो क्या करेंगे, पहला लिख लेंगे ADIP और उससे जो संबंध है दूसरा वो भी लिख लेंगे DGLS, फिर तीसरा भी लिख लेंगे BEJQ और उसके बाद उससे जो संबंध होगा हम निकाल लेंगे यहाँ पे लॉजिक डोर पे। जैसे A पहले पे, D चौथे पे, I 9वें पे, P 16 पे है। यहाँ पर D चौथे पे, G 7वें पे, L 12वें पे, S 19 पे है। अब देखिए A से D बन रहा है यानी +3 हो रहा है, D से G बन रहा है 4 से 7 हो रहा है, यहाँ पर भी +3। I से L में देखिए 9 से 12 हो रहा है, +3। P 16 S 19 यहाँ पर भी यानी +3 की लॉजिक लग रही है। तो B 2 पे, E 5 पे, J 10 पे, Q 17 पे। +3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 10 3 13 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 20 हो जाएगा। सब में हमने +3 कर दिया इस लॉजिक के हिसाब से। तो चलिए 5वें नंबर पर E हो जाएगा, 8वें पे H हो जाएगा, 13वें पे M हो जाएगा और 20 पे T हो जाएगा। EHMT देखिए ऑप्शन 3 क्लियर हो गया। कितनी टाइम लगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी कतार में A बाएं से 15वें स्थान पर और B दाएं से 7वें स्थान पर है। मान लीजिए एक कतार है, जिधर आपका दाया उधर दाया मान लीजिए, जिधर आपका बाया है उधर बाया मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना लीजिएगा आप। तो कह रहा है कि किसी कतार में A बाएं से, इधर बाएं से A की पोजीशन कह रहा है कि बाएं से 15वें स्थान पर है। कौन है, A है, ठीक। और उसी में कह रहा है और B दाएं से 7वें स्थान पर है, और यहाँ से इधर दाएं से कह रहा है कि ये B जो है इधर दाएं से B 7वें स्थान पर है। फिर आगे कह रहा है इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में A और B के बीच में 3 व्यक्ति यानी 1 2 3 इस तरीके से 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं। इतना क्लियर हो गया, 3 व्यक्ति इन दोनों के बीच में। और आगे क्या कह रहा है, और C A के ठीक बाईं ओर है। C जो है A के ठीक बाईं ओर है, तो A का ठीक बायां इधर है और C यहाँ पर है, ठीक। जब कह रहा है तो C और A के बीच में एक को कोई बंदा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एकदम चिपक करके दोनों बैठे होंगे। आगे कह रहा है कि बताएं कि C के दाएं से कौन सा स्थान है। C का कह रहा है कि दाएं से स्थान कौन सा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले दाईं ओर से B जो है 7वें पोजीशन पर था, ठीक। उसके बाद A और B के बीच में 3 व्यक्ति थे, तो 3 को इनको जोड़ लीजिए। फिर A की भी एक पोजीशन है 15वीं पोजीशन, तो एक जोड़ेंगे A वाली पोजीशन को। फिर C की पोजीशन पूछ रहा है तो C की भी एक पोजीशन इसमें जोड़ेंगे जो कि C वाली पोजीशन होगी, तब जाकर के हमें C की दाएं से पोजीशन निकल पाएगी। इस तरीके से हम जोड़ लेंगे तो 7 3 10 12 यानी कि C की ब्राह्मण पोजीशन होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे रहेंगे तो इधर नीचे की तरफ मुंह होगा उनका, यानी आपके सामने की तरफ। तो आपका जिधर दाया उधर इनका बायां हो जाएगा। देखिए इसमें दक्षिण दिशा में क्या होता है कि दाया बायां बदल जाता है, जिधर आपका दाया बायां हो जाएगा, जिधर बायां है उधर दाया हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन को कह रहा है कि बालू और राजू के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि बालू इधर हो, मोहन तो बीच ही में रहेगा और राजू इधर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्रम जो है बदल जाएगा राजू और बालू का। क्लियर है।
देखिए राजू बालू, इधर भी बीच में मोहन, यहाँ पर भी बालू राजू है, बीच में मोहन, इनका क्रम, इसलिए मैं ऐसे 2 कंडीशन बना रहा हूँ, क्योंकि ये कहा नहीं है कि बालू राजू के दाई साइड है या मोहन के बाई साइड है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो दोनों को हम ले चलेंगे, इसको भी और इसको भी। अब चेक करेंगे आगे, क्वेश्चन खुद क्लियर अभी कर देगा कौन सा सही है कौन सा गलत। क्या कह रहा है आगे कि और राजू परवीन के ठीक दाई ओर है। क्या कह रहा है, ये राजू जो है वो परवीन के ठीक दाई ओर है कि नहीं है। इस वाली कंडीशन में देखिए, इधर आपका बाया है, ठीक, इधर आपका दाया है। तो दोस्तों राजू जो है परवीन के ठीक दाई ओर है, यहाँ से तो आ रहा है, ठीक। जब कह रहा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक भी बंदे नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम परवीन को रखते हैं यहाँ पर, तो राजू परवीन के बाई ओर आ जाएगा, दाई ओर नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये वाली जो होगी आपकी लॉजिक गलत साबित हो रही है, यानी ऊपर वाली ये बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन अभी आगे क्लियर कर देगा कि कौन सा आपने सही किया कौन सा गलत। फिर आगे कह रहा है इसी तरह परवीन बालू के दाई ओर है। अगर हम परवीन को यहाँ पर रख दें, कौन, अमित, सॉरी परवीन नहीं, ये कह रहा है इसी तरह अमित बालू के दाई ओर है। अमित मतलब ए को, ए पर अमित को इधर रख दे, तो क्या अमित जो है बालू के दाई ओर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए अमित जो है बालू के दाई ओर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार एकदम फिट बैठ रहा है हमारा ये वाला सिस्टम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तदनुसार सबसे दाई ओर कौन है? पांचों के पांचों, देखिए 5 दोस्त थे, पांचों को हमने सेट कर लिया। तो कहते हैं सबसे दाई ओर कौन है, तो दाया इधर है, सबसे दाई ओर ए है, ए पर अमित। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिशा दूरी का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दाई साइड पूरब होता है, बाई साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। अब इस हिसाब से चलेंगे हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 किलोमीटर चलने के बाद, अब ये नहीं कह रहा कि किधर चलने के बाद, सिर्फ कह दिया कि 6 किलोमीटर चलने के बाद। हो सकता है कि उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला, और हो सकता है कि दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चला। ऐसा भी हो सकता है पूरब दिशा में 6 किलोमीटर चला हो, ऐसा हो सकता है पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चला। किधर चला अभी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। कह रहा कि 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं और मुड़ा। पहले उत्तर वाला लेके चलते हैं। दाएं और मुड़ने का मतलब आपका दाएं और जिधर है उधर मुड़ेगा। और कह रहा है 2 किलोमीटर चला, दाएं और मुड़ा 2 किलोमीटर चला, कम ही बनाएंगे 2 किलोमीटर की दूरी। कह रहा है और 2 मीटर गया। कह रहा है इसके बाद बाएं और मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब ये पूरब दिशा में बाएं और मुड़ेगा तो दोस्तों किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला, ठीक। कह रहा अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अब यहाँ पर जब 10 किलोमीटर चला है तो इसको कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मगर यहाँ पर तो 10 किलोमीटर चल रहा है तो ये तो उत्तर दिशा होती है। तो ये तो ट्रिक आपकी फेल हो गई, ये काम नहीं करेगी। अब दोस्तों दक्षिण दिशा वाला लेके चलते हैं, देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। मुझको यही सही लगेगी। क्यों? मैं जब उत्तर दिशा से चला तो उत्तर दिशा की ओर गया, ठीक। अब मैं अगर दक्षिण दिशा की ओर चलूंगा तो दक्षिणी दिशा की ओर लास्ट में पहुंचूंगा इस ट्रिक से। तो ये दक्षिण दिशा वाला ही काम करेगा, पूरब पश्चिम वाला तो वैसे ही फेल मार जाएगा। देखिए अभी इसमें सही साबित हो जाएगा। पहले क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उल्टा काम करता है। आप अपने जब वो दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है, आप अपने बाईं ओर मुड़िए। बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो क्या कर रहा था, दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर चला, तो आप अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे। आगे कह इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब ये आपकी पश्चिम दिशा है। अब पश्चिम दिशा में दोस्तों कह रहा है कि बाईं ओर मुड़िए तो नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ। और कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। बिल्कुल सही बात है, नीचे की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर चलने पर, तो ये दक्षिण दिशा ही है। तो ये वाला तो एकदम सेट हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की? मैंने दक्षिण दिशा से ही यात्रा प्रारंभ की थी और दक्षिण दिशा में जा रहा था। तो आंसर हो चुका है। कह रहा किधर से यात्रा प्रारंभ की थी, तो दक्षिण दिशा। ऑप्शन 3 इज द राइट। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कड़ियां जोड़ करके। कह रहा एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। इसका परिचय देते हुए एक स्त्री कह रही है, इस तरीके से देखिए कड़ियां कैसे जोड़ते हैं। इसके ससुर, मतलब इस पुरुष के, कह रहा है कि ससुर के पिता, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, यानी इस स्त्री के क्या है, ये ससुर है। तो कह रहा बताए कि वो पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, यानी ये पुरुष जो इस स्त्री का क्या लगेगा, पिता लगेगा, भाई लगेगा, पुत्र लगेगा, दामाद लगेगा, आखिर लगेगा क्या। चलिए देखते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत क्या मैं तो जानता हूँ 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, जो एग्जाम की तैयारी करे, तो उनको ये थोड़ा सा रिलेशन समझने में मुश्किल होगी। मुश्किल है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी आपको सेकंडों में समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो रिश्ता है ससुर दामाद का,
ये सारी चीजें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कैसे जोड़ें, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्त्री ने कहा इस पुरुष की तरफ इशारा करके कि जो इस पुरुष के ससुर है, मान लीजिए आप ये पुरुष हैं, आप ही पुरुष हैं, तो आपके जो ससुर होंगे, ठीक है, उनके जो पिता होंगे, कह रहा है कि वो स्त्री के ससुर हैं, तो वो आपके ससुर के जो पिता होंगे वो सिर्फ एक ही के ससुर लगेंगे, वो आपकी सास के लगेंगे। आपके ससुर के जो पिता होंगे वो आपकी सास के ससुर लगेंगे, यानी जो ये स्त्री होगी इस पुरुष की क्या लग जाएगी, सास लगेगी। जब ये सास लगेगी तो ये पुरुष पूछ रहा है स्त्री का क्या लगेगा, तो स्त्री का ये दामाद लगेगा। तो असल आंसर आपका दामाद वाला होगा। क्या है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? मैंने कहा सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बस हाँ जिनकी शादी नहीं हुई थोड़ा ससुर और दामाद का मैटर समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट, घड़ी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज मैं बता देता हूँ। देखिए, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनता है। बहुत डीपली मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको निकालने का भी तरीका होता है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मत निकालिए। ठीक है, दिमाग में बैठा लिए कि 1 घंटे में घड़ी की मिनट और घंटे की जो सुइयां अगर हैं, जैसे 1 पर और 2 पर है, तो ये कोण 30 डिग्री का बनेगा। ठीक, और 1 मिनट का मतलब जो ये मिनट वाला होता है, जैसे 1-2 के बीच में 1 2 इस तरीके से 3 4 5 होता है, तो ये कोण जो है आधा डिग्री का बनेगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, धड़ाधड़ इसको भी निपटा लेते हैं। कह रहा है यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण की माप क्या होगी। जैसे इस तरीके से घड़ी है, यहाँ आपका 10 है और यहाँ पर 2 है, मिनट वाली सुई 2 पर होगी, घंटे वाली सुई 10 पर होगी, तो कह रहा है कि इस कंडीशन में इस कोण की माप क्या होगी। 10:10 हो रहा है, तब कैसे निकालेंगे? देखिए 10 और 2 के बीच में पहले देखिए कितना घंटा हो रहा है, 11 होगा, 12 होगा और 1 होगा, तो 1 2 3 4 घंटे का गैप है कि नहीं है 10 और 2 के बीच में। मिनट और घंटे की जो सुइयां हैं उन दोनों के बीच में 4 घंटे का गैप है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 4 घंटे में 4 3 12 120 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और नोट कीजिए, यहाँ पे नोट ये करना है कि जब 10 बजेगा पूरा तब ये घंटे वाली सुई पूरी 10 पे होगी, लेकिन ज्यों ही 10:10 होगा घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा आगे बढ़ने की वजह से एंगल में थोड़ा सा कमी आएगी। जो ये एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल में ये जो आगे बढ़ा उतना एंगल कम हो जाएगा, यानी माइनस अल्फा इसमें से 120 डिग्री में से घटाएंगे। अब ये अल्फा का मान कैसे निकालेंगे? जो ये आपका 10 मिनट आप चले हैं, 10:10, जैसे 10 बजने वाला कोण तो आपने निकाल लिया पूरा का पूरा वाला, लेकिन जो 10 मिनट की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ गई जिससे एंगल कम हो गया, वो मिनट से निकालेंगे। तो 10 मिनट से निकालेंगे, 1/2 डिग्री 1 मिनट में कोण बनता है, तो 10 मिनट में 10 से गुणा कर दीजिए, यानी 5 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 120 माइनस अल्फा की जगह 5 डिग्री हो जाएगा आपका, यानी कि 115 डिग्री 115 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, 5 डिग्री घट जाएगा इससे। समझ में आ गई बात? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन, इसको तो अभी सेकंडों में निपटाएंगे, जितना देखने में जटिल लग रहा है उतना आसान बना देंगे। ये आपका है वायरल क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और इस तरीके से जोड़ लेते हैं, 3 त्रिभुज आएगा। चलिए फटाफट ऐसे त्रिभुज को देखिए, फिगर है यहाँ पर देखिए 3 वाला ये है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर 3 वाला ये है, और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा बना हुआ है, ये भी 3 वाला है, नीचे ये छोटा सा बना हुआ है 3 वाला है, और ये आपका इस तरीके से बड़ा वाला बना हुआ है 3 वाला है। 5 तो बना, 3 5 15, हम नहीं है 3 वाला, हटाइए, 15 दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखिए फटाफट, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, ठीक, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, ठीक, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, ठीक, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया, 8 त्रिभुज। अभी रुकिए, 1 2 त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 1 2 त्रिभुज कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 त्रिभुज, ये 15 पहले निकाला, 12 15 27, आपका आंसर हो चुका। आप कहीं आप नजर दौड़ाइए, त्रिभुज नहीं दिखेगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखिए सबसे बड़ा 27 है 20 में, इसके अलावा नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ पर फिगर का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गया, हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। आजकल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखिए 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन तक पूछा था फिगर का। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि जैसे पहली आकृति का संबंध दूसरी से, वैसे तीसरी का संबंध चौथी से कैसे होगा। यहाँ पर मुझको दिख रहा है एक चाबी थी और चाबी पलट गई है, यानी यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है। संबंधे की जगह आप दर्पण लगाइए और दर्पण वाली सोच को आप देखिए उस सोच से।
दर्पण का रूल क्या कहता है? दर्पण का रूल यही कहता है कि जो आपकी आकृति अक्षर जो भी है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट घूम जाता है, यानी कि ऐसे बन जाएगा, घूम जाएगा। आकृति अगर है जैसे त्रिभुज ऐसे है तो त्रिभुज का ऐसे हो जाएगा। सेम वही चीज है, चाबी ऐसे थी, मुंह इसका इधर चेंज हो गया। देखिए दर्पण लगा, दर्पण वाला रूल लगा तो वही दर्पण वाला यहाँ पर भी लगा दीजिए रूल। यहाँ पर दर्पण वाला रूल लगाएंगे तो ये आकृति क्या होगी आपकी, ऐसे घूम जाएगी। लेकिन साथ साथ अपने अंदर की जो ये लाइनिंग है वो भी लेकर के घूमेंगी, यानी वो लाइनिंग ऐसे कुछ बन जाएगी। ठीक, अब ऐसी आकृति देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये बना हुआ है ऐसे, तो ये होगी नहीं, ये होगी नहीं। पहली और चौथी में मिलाइए तो देखिए इसकी लाइनिंग गड़बड़ है, इसकी लाइनिंग घूमा तो है लेकिन ये लाइनिंग इसकी गड़बड़ है, ये नहीं होगा, ये आपका चौथा होगा। परफेक्ट, यही आंसर है। समझ में आ गई? तो आपको देखना है पहले किस टाइप का ये रूल काम कर रहा है इसमें, ठीक है, तब जा करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। मिसिंग संख्या, पजल वाला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। इसका रूल तो यही रहता है कि जहाँ पे गायब है उस हिसाब से आप सोचिए कि 10 कैसे आया, 7 कैसे, 140 कैसे। लेकिन यहाँ पर मत सोचिए क्योंकि मुझको बड़ी बड़ी जहाँ जहाँ बड़ी संख्या दिखे उस हिसाब से आप सोचिए। 40 कैसे है, 84 कैसे है, 42 कैसे है। अब 42 कैसे है, ऊपर वाली संख्या से आएगा, 7 3 और 2 से जोड़ेंगे, 7 3 10, 2 12 होगा, 12 दूना 24, 12 6 12 48, नहीं आएगा 42। अगर इनका गुणा करते हैं तो 7 3 21 दूना 42 आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा। इनका भी गुणा कर लेते हैं, चाहते हैं 12 7 84, यानी गुणा करने पर ये भी आ गया। यहाँ पर x मान लेते हैं, अब इनका भी गुणा कर लेते हैं, 10 7 70 हो जाएगा, 70 का x में गुणा करेंगे 70 x हो जाएगा, और यही बराबर आएगा किसके, 140 के। समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 140 बटे में 70 बराबर 2, x की जगह आ गया 2, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन 1 इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, ये गणितीय संक्रिया क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या करें, यदि अक्षरों के स्थानीय मान ABCD डॉट 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 को लिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन, एकदम अलग थलग। क्या कह रहा है, यदि अक्षरों के स्थानीय मानों में ABCD डॉट डॉट को लिया जाता है। स्थानीय मान का मतलब ABCD डॉट डॉट जो है इनका स्थानीय मान, जैसे A का 1 2, C का 3, D का 4, ये स्थानीय मान होते हैं इनके। 1 2 3 4 सीरियल क्रम वाले, Z तक जाते हैं 26 तक। यही कह रहा है स्थानीय मान। कितने बच्चों को समझ ही में नहीं आएगा क्या कह रहा है, ABCD डॉट डॉट को लिया जाता है स्थानीय मान। तो मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन कीजिए ताकि एग्जाम में आए तो मिस्टेक ना हो जाए आपसे। बहुत आसान है। स्थानीय मान का मतलब 1 से लेकर के Z 26 तक आपको लेना है सीरियल क्रम में। आगे कह रहा है तथा प्लस माइनस गुणा भाग को क्रमशः भाग गुणा प्लस माइनस को दर्शाता है, यानी कि इस चिन्हों की जगह इस चिन्हों को क्रमशः बदल दिया जाएगा। प्लस की जगह भाग, माइनस की जगह गुणा, गुणे की जगह प्लस, भाग की जगह माइनस को बदल करके सॉल्व किया जाएगा। तो कह रहा है कि तब इसका मान क्या होगा। चलिए अब मैं देखता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। बी की जगह 2 रखेंगे क्योंकि इसका स्थानीय मान 2 है। प्लस की जगह चेंज करना है क्या, भाग भाग लगा देंगे। ए की जगह 1 लेंगे। माइनस की जगह चेंज करना है, गुणा गुणा लगा देंगे। सी लेंगे तो 3 नंबर पर आएगा। अब आ गया गुणा, गुणा की जगह प्लस चेंज कर देना है, चेंज कर दीजिए। डी आ गया, डी की जगह 4। अब भाग आ गया, भाग की जगह माइनस चेंज कर दीजिए। ई का स्थानीय मान 5 लिखेंगे। काम खत्म हो चुका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास रूल से। चिन्हों में कहता है सबसे पहले भाग निपटाइए। 1 का 2 में भाग देंगे 2 होगा, गुणे 3 प्लस 4 माइनस 5। 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्लियर। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट कीजिए। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 10 का संबंध जैसे 10 से है, वैसे 11 का संबंध 11 से हो जाएगा। क्यों, आप यही सोच रहे होंगे, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा एग्जाम में। चलिए सोचते हैं 10 से 10 और कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं 10 का अगर क्यूब करूं तो आ जाएगा 1000। 1000 में फिर इसी 10 को उठा के जोड़ दूं तो 10 नहीं आ जाएगा। ऐसे 11 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो 1331 आ जाएगा। फिर इसी 11 का ला करके इसमें जोड़ दूं तो 1342 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपका भी 1342 आया है तो ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास को।